दोस्तों नमस्कार। आप सभी को होली मुबारक हो। कल होली है और हम सब कल होली का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएंगे और गुजिया बिना होली तो मुमकिन ही नहीं है। तो मैंने भी बनाई है गुजिया। दोस्तों मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैंने अभी गुजिया बनाने की जो तैयारी की है उसमें मैं इसमें थोड़ा सा कढ़ाई चढ़ाकर मैंने थोड़ा सा घी डालकर 100 ग्राम करीब मैंने सूजी ले ली है और इसको हल्का चलाते हुए ब्राउन होने तक इसे मैं भून लूँगी। तो दोस्तों जब तक ये सूजी मैं भून रही हूँ तब तक मैं एक बहुत अच्छा सा मैंने आज लिखा है वो मैं आप सभी को सुना देती हूँ। जिस तरह कान्हा ने खेली राधा संग होली, ऐसे ही बरसे हम सब पर प्रीत की होली। सतरंगी होली, अनेकता में एकता की होली। हमें जन जन तक पहुँचाना है, हमें जन जन तक ये संदेश पहुँचाना है और ये होली हमें बहुत ही शांतिपूर्वक खेलनी है। तो दोस्तों ये करते करते मेरी सूजी भुन चुकी है और मैं इसे इस कढ़ाई से इसमें थाली में पलट लूँगी और इसी कढ़ाई में मैं जो मावा है मेरा आधा किलो, इसे मैं भूनूँगी। तो दोस्तों ये जो होली का त्यौहार है ना, बहुत ही अजीब त्यौहार है। मुझे तो होली बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि होली से तो एक तो इतने गाढ़े गंदे कलर लोग लगाते हैं ना, और उससे जो पानी वेस्टेज होता है वो बहुत ही बुरा लगता है मुझे। तो मैं तो आप सबसे अनुरोध यही करूँगी कि आप रंग का तो बहुत ही कम इस्तेमाल करें, लेकिन अबीर और गुलाल और ख़ास तौर से दोस्तों अब फूलों संग होली खेलें, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो ये मावा मेरा अभी मैं इसको भूनते जा रही हूँ। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो मार्केट का मावा रहता है ना, ये वज़न के चक्कर में ना ये लोग सही से भून कर देते नहीं हैं, बना कर नहीं देते, तो इसे हमें थोड़ा ज़्यादा भूनना पड़ता है। देखिए अभी ये कैसा मतलब था और अब ये कैसे ढीला हो गया है, एकदम गीला गीला बन रहा है। तो ये दोस्तों ये एकदम भूनने के बाद बहुत ही अच्छा होगा। अगर हम इसे भूनते नहीं हैं ना तो फिर गुजिया हमारी सोंधी नहीं बनेंगी। तो देखिए अभी कैसा ब्राउन कलर आ गया है। तो दोस्तों मैं अब इसमें डाल दूँगी जो मैंने सूजी भून कर रखी थी ना, वो इसी मावे में मैं मिक्स कर दूँगी। तो ये मेरी सूजी जो है मावे के साथ मिक्स हो गई है और इसे मैं हल्के हल्के हाथों से इसे चला रही हूँ ताकि ये प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाए और ये अभी थोड़ा और भुन जाए। साथ में सूजी और मावा दोनों मिक्स होकर भुन जाएंगे तो और भी अच्छा होगा। मेरे को थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी मैश करने में। तो ये खोवा और सूजी, हमारे यहाँ खोवा कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। तो मैंने अक्सर करके सुना है मावा कहते हैं। ओके, तो मावा और सूजी मेरी मिक्स होकर मैंने एक साइड पे रख दिया है और मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें थोड़ा सा घी डाला है। तो मैंने ना बादाम, काजू, ये मैंने थोड़ा सा खलबट्टे में, मतलब काटने में तो बहुत मेहनत होती, तो मैंने इसे क्या किया, कूट के दरदरा कर लिया है। आज थोड़ा मैंने काम चोरी की है, तो मैंने काजू और बादाम को ऐसे खलबट्टे में ही कूट कर इस तरीके से कर दिया है दरदरा। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में करना था तो बहुत टाइम लगता काटने में। तो मैंने इसको ना हल्का इसे भी भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे खसखस दाने। तो इसको मैंने बड़े चम्मच में 2 चम्मच डाल दिया है।
तो इसे भी मैं इसको मतलब बादाम और काजू के साथ इसको भी भून लूँगी। हमारा मसाला जितना ड्राई फ्रूट का भुनेगा ना, उतना ही सोंधी गुजिया बनेंगी, टेस्टी गुजिया बनेंगी। तो हम ना क्या कर रहे हैं, इसको अच्छे से भून रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे किशमिश। ओके, किशमिश मुझे तो बहुत पसंद है तो मैं तो इसको अच्छे से इस्तेमाल कर रही हूँ। तो गुजिया में मेरे को ये ख़ास तौर से बहुत पसंद है। इसको भी मैंने डाल के ना भून लिया है और ये अभी ये सारी चीज़ें मिक्स होके भुनती हुई जा रही हैं। अब ये जो हमने सूजी और मावा को ठंडा होने के लिए रखा है ना, उसी में हम ये ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। तो जब ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो फाइनली अच्छे से ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि ये जब तक ठंडा नहीं होता ना, हम इसमें शक्कर का बूरा या शक्कर नहीं मिला सकते। क्योंकि अगर ये हम डाल देते हैं ना, तो गुजिया तो बनने से रही, ये जो मावा और सूजी, ये सारा मिश्रण है ना हमारा, ये पानी छोड़ देगा, एकदम गीला हो जाएगा। तो मैं ना क्या कर रही हूँ, इसको सारी चीज़ें मिक्स करके ठंडा होने के लिए मैं एक साइड पे रख दूँगी, तब तक मैं दूसरी तैयारी करूँगी। तो अभी मैं इसमें डालूँगी इलायची, जो कि उसको भी, इलायची को भी मैंने दरदरा कूट लिया है, ये ऐसे कर लिया है और इसको मैं डाल देती हूँ। तो फाइनली ये मेरा रेडी हो गया है। अब इसको मैं एकदम ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। कुछ देर के लिए ठंडा होगा, जब तक मैं दूसरा काम करती हूँ। तो अब इसको एक साइड पे कर देते हैं हम, और हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। आज मैंने सारा काम लोहे की कढ़ाई में किया है। तो जो घी है ना, घी अभी गर्मी उतनी आई नहीं, तो उस वजह से मेरे को ना इसको गरम करना पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया कि घी को गरम कर लिया है, क्योंकि इसका मुझे मोयन देना है मैदे में। तो घी गरम हो गया है। अब मैं ले रही हूँ कम से कम 250 ग्राम मैदा। तो 250 ग्राम मैदे में ये मेरा आधा किलो का पैकेट था, तो इसको मैंने ना आधा ले लिया है। तो ये 250 ग्राम मैदा पर्याप्त है मेरी गुजिया के लिए। और अगर बाद में कम पड़ेगा, क्योंकि ये मिश्रण मेरा थोड़ा ज़्यादा ही बन गया है, तो होली के साथ साथ ये बाद में भी मैं बनाती रहूँगी। तो मैंने ना मैदे में पहले तो थोड़ा घी डाल देती हूँ। घी का ही मोयन देना चाहिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको मैं हल्के हाथों से इसे मिला रही हूँ। तो मोयन तो परफेक्ट होना चाहिए, ताकि गुजिया करारी बने और कुरकुरी बने, अच्छी बने, खस्ता गुजिया बने। तो मैदे में मैंने अभी थोड़ा मोयन डाला, अभी थोड़ा और डाल देती हूँ। तो प्रॉपर मोयन इतना होना चाहिए ना इसमें कि मुट्ठी बन जाए। तो इसको अभी मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तब फिर इसकी एक मुट्ठी बनाकर देखूँगी कि कैसा है मोयन। इसको अब दोनों हाथों से मलना पड़ेगा। तो ये मैं कर लेती हूँ दोनों। इस गुजिया ने आज, क्योंकि आज मैं अकेली हूँ और मेरी कोई हेल्प करने वाला घर में नहीं है। देखिए ये मुट्ठी बन गई है। तो फाइनली मोयन कंप्लीट हो गया है इसका। तो इस गुजिया ने आज मेरे से बहुत मेहनत करवाई है। खाने में तो बहुत टेस्टी होती है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा, अकेले में तो बहुत ही मेहनत लगती है। तो इसको ना एक अच्छा टाइट डो हमें तैयार करना है इस मैदे का। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। इसको ना एकदम एक साथ पानी डाल देंगे तो गीला हो जाएगा और हमारी गुजिया प्रॉपर नहीं बनेंगी, वो नरम बन जाएंगी। इसलिए हम इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जा रहे हैं और गूँथते जा रहे हैं। तो ये सारा मैदा फाइनली अब मैं समेट के इसको गूँथ लूँगी। दोस्तों, ये होली आती है तो गुजिया ज़रूर बनती है, और हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आज तो और ये मैदा इतना एक्सरसाइज मेरी करवा रहा है ना कि
तो भई अब तो टेस्टी गुजिया खानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेरे को आज ना अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। जब हम छोटे थे ना, तो माँ हमसे कहती थी अक्सर करके कि बेटा हमारी थोड़ी मदद कर दो, इतनी सारी गुजिया बनानी है। लेकिन हम तो भाई-बहन बस खेलने कूदने में मस्त रहते थे। हमने कभी माँ की मदद नहीं की। और आज जब मैं खुद एक माँ हूँ, तो मैं इस दर्द को बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि शायद जब मैं नहीं रहूँगी, तो मेरे बच्चे इस दर्द को महसूस करेंगे कि हमने माँ की हेल्प नहीं की क्या? हो सकता है, हो सकता है शायद तब ये वीडियो वो देखेंगे और सोचेंगे कि अरे यार! माँ ने तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें की थी। मैदा का डो लगाते-लगाते तो डो मेरा रेडी हो गया। अब इसको मैं फाइनली रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ, तो उसको मैंने ढक कर के रख दिया। अब हमारा ये जो मावा और सूजी और ड्राई फ्रूट का मिश्रण था, वो ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, जो हम शक्कर का बूरा है, वो भी मैंने मार्केट से ही लिया है। तो उसको मैंने इसमें मतलब 125 ग्राम मैंने डाल दिया है, क्योंकि आधा किलो तो मेरा खोवा, 100 ग्राम कुछ तो ड्राई फ्रूट हो गए और 100 ग्राम ही सूजी हो गई। तो इस तरीके से मेरा मिश्रण बहुत हो गया, तो इसको गुजिया तो मीठी होना ही चाहिए। तो मैंने क्या किया ना, इसमें 150 ग्राम शक्कर का बूरा डाल दिया। तो ये बूरा अच्छे से हम मिला चुके हैं। अब हम जाते हैं, देखते हैं मैदे का जो डो है, मैदे का डो तो एक्सरसाइज़ कराने से छोड़ नहीं रहा मेरे को। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, फिर से इसको मसल रही हूँ। ओके, अब फाइनली डो मेरा तैयार हो गया है, तो इसकी ना मैं छोटी-छोटी लोइयाँ बना लूँगी और फिर ये लोइयाँ मेरी बनती जा रही हैं। अब इस लोइयों का क्या है, आड़ी तिरछी भी बन जाएंगी। पूड़ी बनने के बाद तो उसका एक्स्ट्रा जो वेस्टेज निकलना है वो निकल के फिर से वापस गुजिया की पूड़ी बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं फाइनली रफली बनाती जा रही हूँ और चकला बेलन मैंने ले लिया है और उसमें बढ़िया पूड़ी बना रही हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से पूड़ियाँ हम बेल लेंगे। अगर आपके यहाँ कोई हो भाई, तो उससे आप हेल्प ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि अकेले गुजिया बनाना तो बहुत ही कठिन काम है। क्योंकि आज तो मैं एकदम अकेली गुजिया बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, ये जो मार्केट में बहुत ही आसानी से ये गुजिया बनाने का सांचा मिल जाता है, तो वो मैंने ले लिया है और इसमें ना घी का एक ऊपर उसका मतलब ग्रीस कर रही हूँ, ताकि ये पूड़ी जो है ना वो चिपके नहीं इसमें। और इसके ऊपर चारों तरफ मैंने ना पानी लगा दिया है, ताकि ये जो हम मावा का मिश्रण भरेंगे ना, वो पूड़ी में चिपक जाए, खुले नहीं। क्योंकि अगर ये खुल जाएगी ना तेल में जाकर कढ़ाई में, तो पूरा तेल खराब हो जाएगा। तो मैंने इसमें चारों तरफ पानी लगा के और सांचे में भर कर के इसको मिश्रण को, और इसका जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल करके मैं इसका फिर से पूड़ियाँ ही बनाऊंगी। तो ये देखिए, गुजिया कुछ इस तरह से मेरी रेडी होती जा रही हैं। ठीक है, ये देखिए, तो गुजिया बन गई है। ऐसे ही करके हम ना सारी गुजिया बनाएंगे। तो मेरे को एक चीज़ और याद आ रही है कि जब हमारी माँ गुजिया बनाती थी ना, तो हमें इसका जो मिश्रण होता है ना, मीठा मीठा खोया तो मैं फिर से बोल दी, मावा। ओके, तो ये मीठा मीठा जो रहता है ना मिश्रण इसका, तो हम ना सब भाई बहन बैठ जाते थे, मम्मा हमको चाहिए चाहिए। तो मम्मा कहती थी, अरे नहीं बेटा, अभी तो हमें भोग लगाना है, कान्हा जी का भोग लगाना है।
तो हम कहते थे हम ही कान्हा जी हैं, हम ही को चाहिए सबसे पहले। तो माँ क्या करती कि फटाफट थोड़ा-सा निकाल के भगवान का भोग लगा के आती थी और फिर हम लोगों को पूरा ये मीठा-मीठा मिश्रण देना शुरू कर देती थी। गुजिया बनने तक तो हम लोग बहुत सारा मिश्रण ख़त्म कर चुके होते थे। तो आज तो मेरे को बचपन याद आ गया। इस बार की होली पता नहीं क्यों ऐसे मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। माँ तो अब नहीं है, पर मैं ज़रूर माँ हूँ। देखो, मैं गुजिया बनाती जा रही हूँ, माँ को याद करती जा रही हूँ, साथ में बच्चों को भी याद कर रही हूँ कि आज नहीं तो कल बच्चे भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचेंगे। चलिए, अच्छा है ये आज अकेले गुजिया बनाते-बनाते मेरे मन में इतने सारे ख़्याल तो आ रहे हैं, बचपन तो याद आ रहा है और मैं ये सोचती हूँ देखो गुजिया बनाने में कितनी मेहनत लगती है दोस्तों, लेकिन जब हम खाना शुरू करते हैं तो उफ़! टाइम नहीं लगता, फटाफट गुजिया ख़त्म होती हैं। तो दोस्तों मैं क्या कर रही हूँ ना अब माँ की याद कर रही हूँ तो फाइनली पूरा माँ के टाइप का ही सब काम कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ गुजिया मैं हाथ से बनाती हूँ। मैं माँ को देखा करती थी कि माँ ना कुछ इस टाइप से गुजिया भी बनाती है। तो तब मैं सोचती थी यार ये कैसे ऐसे करके माँ हाथ की उँगलियों से इस गुजिया को हाथ से पैक कर देती है। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य होता था। तो हम माँ से कहते थे हम भी बनाएंगे ऐसा और लेके आड़ा तिरछा सब करते रहते थे। आज मेरे से बन रहा है इस बात की मुझे खुशी हो रही है। तो मैंने ना दोस्तों ये गुजिया मैंने भी आज बनाई है कुछ इस तरह से। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। तो कुछ गुजिया मैं सांचे में बनाऊंगी, कुछ गुजिया मैं हाथ से बनाऊंगी क्योंकि आज मुझे बचपन और मायका बहुत याद आ रहा है। तो देखिए मैं कुछ गुजिया ऐसे भी बना रही हूँ। आप लोग भी शायद बनाएंगी ऐसे इस टाइप से, सांचे में भी बनाएंगी। चलिए अच्छा है, होली का त्यौहार है, सभी लोग गुजिया के बिना तो होली अधूरी है। सभी को गुजिया बहुत पसंद आती है। तो आप सभी लोग ना गुजिया बनाइए और खाइए और खिलाइए। तो मैं तो बना ही रही हूँ, ये देखिए, और सब करती ही जा रही हूँ। और हाथ से बनाने में ना मेरे को आज बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये मैं हाथ से ज़्यादा बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप इसको सेट करके ऐसे फ़ोल्ड करिए और फटाफट दोनों लेयर को लेके और 2 उँगली के सहारे जैसे क्रोशिया चलाते हैं ना, वैसे करते जाएं, फटाफट आपकी गुजिया बन के रेडी हो जाएगी और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और मैं जानती हूँ आपको भी अपनी माँ की बहुत याद आ रही है और सारी बहनों को तो मायके की बहुत याद आ रही होगी। चलिए फाइनली गुजिया के बहाने कुछ ज़्यादा ही याद कर रहे हैं हम आज अपने बचपन को, अपनी माँ को, मायके को। ओके, तो इस तरीके से गुजिया हम बनाते जा रहे हैं और ऐसे करके अब हमने एक साइड पे कढ़ाई चढ़ा दी थी। तो पहले तो मैंने इसको फाइनली तेज़ करके गरम किया, लेकिन जब आप इसको गुजिया डालें ना इसमें तो एकदम लो फ्लेम में ही सेकें, क्योंकि अगर आप ये हाई फ्लेम में सेकेंगे ना गुजिया तो नरम बनेंगी, मतलब खस्ता गुजिया नहीं बनेंगी। बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगी लेकिन उतना क्रिस्पी नहीं होंगी जिसे कहते हैं। तो मैंने तेज़ करके गरम कर लिया था कढ़ाई को, पर डाल रही हूँ तो मैंने एकदम लो फ्लेम में कर दिया है। ये कढ़ाई है छोटी, लोहे की है। आप देख रहे होंगे, सोच तो रहे होंगे इसने आज कैसी कढ़ाई में, इतनी छोटी कढ़ाई में मतलब इतनी सारी गुजिया। तो मैं क्या सोचती हूँ, छोटा बर्तन हो, कम ऑयल हो और ना
क्या होता है कि मैं उतना ही ऑयल लेती हूँ जो कि कम हो और सारा काम हो जाए, क्योंकि बार-बार एक ही ऑयल यूज़ करने से ना अ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो हम ना क्या करते हैं, कम ऑयल लेते हैं और पूरा काम फाइनल कर देते हैं उसमें, कोशिश मेरी ये रहती है। तो आज मैं वही काम कर रही हूँ। तो मैंने इसमें है छोटी कढ़ाई, लेकिन मैंने ना इसमें 4 गुझिया, पहले मैंने 2 डाली थी, तो 2 जब काफ़ी हद तक सिक गई थी ना, तो फिर मैंने 2 और डाल दी, क्योंकि जब जब तक मैं 2 निकाल लूँगी ना, तब तक फाइनली वो भी कंप्लीट हो जाएँगी। ये सब सोचते हुए मैं ऐसे काम करती जा रही हूँ। तो अब देखिए, वो जो पहले गुझिया हमने डाला था ना, वो हमारी रेडी होने वाली है, ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे और इसको ना कंटिन्यूअस से पलटाते रहें, क्योंकि इसको बराबर अगर हम चलाते रहेंगे, पलटाते रहेंगे ना, तो दोनों साइड से एक साथ सीखेंगे। ये देखिए, ये गुझिया मेरी रेडी हो गई है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये जो हाथ से बनाई थी ना, वो थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ी बन गई हैं। जो सांचे में बनती है ना, उससे थोड़ा बड़ी ही बन गई हैं। तो चलेगा, अच्छा है ना? तो ये गुझिया भी अब बस होने ही वाली है, तब तक मैं दूसरी गुझिया और इसमें भी डाल दूँगी। ये कढ़ाई छोटी है ना, तो थोड़ा तेल छलक जाता है। मैं डरती हूँ कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए। तो ठीक है, अब वो गुझिया निकालने की बारी आ रही है, तब तक मैंने ना इसमें दूसरी गुझिया डाल दी कि ये भी होती जाएँगी। तो क्या है, गुझिया बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है ना, तो मेरे को तो लग रहा है फटाफट काम होता जाए, तो मैं थोड़ा जल्दी में काम कर लेती हूँ। अब 2 ये वाली गुझिया रेडी हो रही हैं, तब तक वो 2 हो जाएँगी। और जब वो 2 पूरी होंगी ना, तब तक मैं दूसरा डाल दूँगी। ऐसे करते हुए मैं पूरी गुझिया बना लूँगी और बहुत ही कम तेल में मैं बनाऊँगी इनको, ठीक है ना? तो ये देखिए, हमारी ये गुझिया भी हम पलटाते जा रहे हैं और साथ में हमने और गुझिया डाल दी। इस तरीके से करते हुए ना मैं सारी गुझिया आज बना लूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, आज इस टाइप से मैं काम कर रही हूँ। तो गुझिया मेरी फाइनली अकेले ही बनाई है और बनती चली जा रही हैं। तो इनको बनाना पूरा और फिर इनको सेंकना बहुत टाइम लगता है। अच्छा, इसीलिए शायद ये गुझिया ना, ख़ास तौर से इनका स्वाद ना, दोस्तों गुझिया मेरी कंप्लीट हो गई हैं, ये प्लेटिंग मैंने कर दी है। आप सभी को कैसी लगी आप बताइएगा। आप सभी भी फूलों से होली खेलिएगा। आप सभी को एडवांस में होली मुबारक हो। और और बस पानी बचाइए और सभी को ये संदेश दीजिए कि सभी पानी बचाएं।